तो 7वें चरण में 54 सीटों पर जनता अपना फैसला पर जो है वो मुहर लगाएगी और यूपी की गद्दी किसको मिलेगी ये उसके तीसरे दिन यानी कि 10 मार्च को सामने आ जाएगा। यूपी में इन 7 चरणों के संग्राम के बाद 10 मार्च की तारीख कैसे अब सियासी दलों में हलचल बढ़ा रही है और चुनाव के नतीजों की तारीख कैसे खास होती जा रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। ...403 सीटों के लिए 1 महीने तक चले संग्राम के बाद अब इंतजार अंजाम का है। वो अंजाम जिसका फैसला यूपी की जनता करेगी। आखिरी इम्तिहान आने वाली 7 मार्च को है और फैसले की तारीख है 10 मार्च की। वही 10 मार्च जिस रोज ये साफ हो जाएगा कि यूपी की सत्ता पर किसका सिक्का चलेगा। 2017 में बीजेपी ने जिस जबरदस्त जीत के साथ यूपी के नक्शे को भगवा रंग में रंगा, उसी करिश्मे को दोहराने के लिए बीजेपी ने फिर से मिशन के तहत काम किया है। तो दूसरी तरफ अखिलेश की रणनीति बीजेपी के विजय रथ को रोककर यूपी की सत्ता में वापसी की है और इसके लिए अखिलेश ने छोटी पार्टियों का एक बड़ा जोड़ तैयार किया है। ओम प्रकाश राजभर से लेकर जयंत चौधरी तक छोटी पार्टियों के साथ मिलकर अखिलेश इस बार कुछ बड़ा करने का ख्वाब देख रहे हैं। यूपी के इस संग्राम की शुरुआत हुई 10 फरवरी से और पूरे 1 महीने तक चली जोर आजमाइश के बाद अब इंतजार नतीजों के रोज का है। तारीख 10 मार्च की तय हो चुकी है और 10 मार्च की ये तारीख सियासी दलों के दिलों की धड़कनें बढ़ा रही है। लेकिन 10 मार्च को होने वाले फैसले से पहले ही हर सियासी दल ये उम्मीद कर रहा है कि चुनाव के नतीजों की तारीख उनके लिए खुशखबरी लेकर आएगी। भाइयों बहनों, अभी से उन्होंने बुकिंग प्रारंभ कर दी भागने की। कोई 10 मार्च को भाग रहा है, कोई 11 को भाग रहा है, कोई इंग्लैंड, कोई ऑस्ट्रेलिया और जो बचे कुचे कुछ नेपाल की तरफ भागेंगे। तो हम लोगों ने बॉर्डर पे कहा कि ज्वाइंट पेट्रोलिंग बढ़ा दें, भाग नहीं पाए। भले ही अभी एक चरण का संग्राम बचा है, भले ही अभी नतीजों के दिन में समय बचा है, लेकिन सियासी दलों ने यह दावा जरूर कर दिया है कि चुनाव में जीत का सेहरा उनके सर ही बंधेगा। लेकिन जीत के लिए नेताओं को यूपी में 403 सीटों के अग्निपथ से गुजरना होगा। जनता की अदालत में पेशी होगी और मुद्दों पर सुनवाई का सामना करना पड़ेगा और इस सब के बीच यूपी में बचे हुए 7वें चरण का रण भी अपना असर इस महासमर में दिखाएगा। जिन 54 सीटों पर जनता को अभी फैसला करना है, उन सीटों पर सियासी दलों का क्या हाल 2017 में था, यह भी समझिए। 2017 के नतीजों पर नजर डालें तो 54 सीटों में बीजेपी गठबंधन 36 सीटें जीती थी, जिनमें बीजेपी को 29, अपना दल एस को 4 और सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के खाते में 3 सीटें आई थीं। एसपी को 11 सीटें मिली थी और बीएसपी को 6 सीटें हासिल हुई। निषाद पार्टी भी 1 सीट जीती थी। 7वें चरण की इन सीटों पर कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था और अभी के हालात ये हैं कि ओपी राजभर अब समाजवादी पार्टी के साथ हैं। निषाद पार्टी का गठबंधन बीजेपी के साथ हो गया है। समय के साथ बदलते सियासी समीकरण इस बात का इशारा है, यूपी की लड़ाई दिलचस्प होती जा रही है। एक तरफ बीजेपी है जो अपने 5 सालों के काम का बही खाता लेकर चुनावी मैदान में उतरी है, तो बीजेपी के सामने विकास का हिसाब विपक्ष मांग रहा है। चुनावी मैदान में उतरे सियासी दलों के बीच जोर आजमाइश का दौर भी चल रहा है। यूपी की जंग में मुद्दों की कसौटी पर सियासी दलों की परख हो रही है। एक तरफ बीजेपी है जो एक बार फिर से 300 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रही है और समाजवादी पार्टी इस उम्मीद के साथ मैदान में है कि चुनाव में जनता उनको एक बार फिर से यूपी की कमान सौंपेगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो चुनावी महासमर में बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी, प्रियंका गांधी हो या मायावती, किसी के लिए भी समीकरण एक करवट नहीं दिख रहे हैं। वोट का बूथ और वोटर्स का मूड, नए प्रयोग की नई आवाज और सियासी जमीन पर नए अंदाज जनता को कितने भाते हैं और वो किस बटन को दबाते हैं, इसका खुलासा 10 मार्च को होगा। टीम न्यूज़ स्टेट।